बिफोर टीचिंग है डबल साल्ट से पहले आपको बताना चाह रहा था मैं कि वो यानी साल्ट वो होता है जिसके अंदर कम से कम एक केटाइन हो और एक एनाइन हो। तो जिस साल्ट के अंदर एक केटाइन होता है एक एनाइन होता है उसको बोलते हैं ये सिंगल साल्ट है। हमने एसिडिक साल्ट पढ़े, बेसिक साल्ट पढ़ लिए, न्यूट्रल साल्ट पढ़ लिए, अब हम डबल साल्ट की बात, जब डबल साल्ट की बात करेंगे ना तो आपके ज़हन में फौरन आ जाएगा कि सर इसमें दो केटाइन होंगे और दो एनाइन होंगे। यस, ओके, ठीक है। अब इसमें दो केटाइन और दो एनाइन कैसे आ रहे हैं अगर इसको आप देखें तो दिस वेरी सिंपल है। कहते हैं डबल साल्ट आर फाउंड बाय द by two normal salts when they are crystallized from a mixture of a equal molar saturated solution। मैं बताता हूँ क्या इसका होता है जी। Double salts are formed by the two normal salts when they are crystallized from a mixture of a equal molar saturated solution। मतलब हमने करना क्या है, मतलब मेरे पास एक डबल साल्ट है जो प्रिपेयर हुआ, वो कौन सा है जी? मैं इसको बोलता हूँ पोटाश एलम, जिसको हम फटकड़ी कहते हैं, पोटाश एलम। इसमें आप देख रहे हैं कि एक आपका पोटाशियम आयन K+1 और एक आपका सल्फेट जो कि SO4-2 है। तो ये केटाइन ये एनाइन होगा। इसके अंदर पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम जो है उसका चार्ज क्या है? +3 है जी। वी हैव दिस वन, ये आपका +3 एल्यूमिनियम। और फिर सल्फेट आपका कौन सा चार्ज है? डेफिनेट सल्फेट जो है वो -2 है। अब इसमें हुआ क्या है? इसमें ये हुआ बेटे कि दो केटाइन है, पोटाशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, दोनों के साथ एनाइन है लेकिन एनाइन दोनों सेम आ गए। तो ये हो सकता है कि केटाइन डिफरेंट हो और एनाइन आपके सेम आ जाए। तो यहाँ क्या हुआ कि दो पोटाशियम यानी दो आपके केटाइन है और दो आपके एनाइन है, एनाइन आपके सेम आ गए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सर ये डबल साल्ट है, यानी दो केटाइन है दो एनाइन है, केटाइन डिफरेंट है एनाइन सेम। ये नहीं हो सकता कि दोनों केटाइन भी सेम हो जाए दोनों एनाइन भी सेम हो जाए, तो एक ही साल्ट बन गया ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो है वो इसमें केटाइन डिफरेंट है और एनाइन दोनों के जो है सेम है, हम इसको बोलेंगे सर ये डबल साल्ट। अब वो कहते हैं डबल साल्ट प्रिपेयर कैसे करते हैं आप? हमने डबल साल्ट को जब प्रिपेयर करना है ना हमने, तो हमने पोटाशियम सल्फेट का पहले सोल्यूशन लेना है, यानी एक बीकर में मैं सोल्यूशन ले लूँगा पोटाशियम सल्फेट का, ठीक है। ये मैंने सोल्यूशन इसमें डाल दिया। अगर ये 1 मोलर सोल्यूशन डालूंगा तो मैंने एक अलहदा बीकर में मैंने जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, अलहदा बीकर में एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये दोनों मुझे अलहदा मिल जाते हैं, ठीक है। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होना चाहिए। अब तीसरे बीकर में क्या करेंगे, आप दोनों सोल्यूशन को मिक्सअप कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इनको मिक्सअप करेंगे, यानी ये सोल्यूशन भी आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और आपने ये सोल्यूशन भी इसके अंदर डाल दिया, डाल के तो आप इसको हीट करेंगे। तो जैसे इसको आप हीट करेंगे तो पानी वेपरेट कर देगा, जैसे पानी वेपरेट कर देगा हीट करने से, यानी आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने से पानी जो है वो अवेपरेट कर गया, जैसे पानी अवेपरेट कर जाता है तो नीचे जो क्रिस्टल आपको मिलेंगी, और वो क्रिस्टल किसकी मिलेंगी? साल्ट की होंगी, और वो साल्ट कौन सा होगा? डबल साल्ट होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो व्हेन सॉरी डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल साल्ट, ये दोनों नॉर्मल साल्ट है, ये भी नॉर्मल, ये एसिडिक नहीं है ना, ये एसिडिक है ना, दोनों बेसिक है ये। तो कहते हैं दोनों नॉर्मल साल्ट लेने और उनके इक्वल मोलर सोल्यूशन, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, अगर ये 2 मोल तो ये भी 2 मोल, इनको प्रिपेयर करके तो इनका इक्वल वॉल्यूम लेना आपने। अगर आपने ये 50 ml लिया तो आपने ये भी 50 ml ही लेना है, अगर ये आपने 100 ml लिया तो ये भी 100 ml लेना है, ठीक है। तो आपने इक्वल मोलर और इक्वल वॉल्यूम को मिक्सअप करना है और मिक्स करके हीट करना है, और हीट इतना करना है कि पानी जो है वेपरेट कर, जैसे पानी वेपरेट कर देगा तो नीचे जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे वो किसके होंगे? डबल साल्ट के होंगे। अच्छा, ये अब आपका पोटाशियम आ गया, इसका फार्मूला क्या होता है? पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट विद 24 वाटर मॉलिक्यूल। आपको मैंने ये कहा था कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या इनका नाम है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये इसके साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं, दीज आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन होते हैं ये फिक्स नंबर में होते हैं, ठीक है, किसी 24 होते हैं, किसी 20 होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है। फिर आप देखें मोहर साल्ट, मोहर जो है वो साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये साल्ट को प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो अब इसका नाम पड़ गया मोहर साल्ट। अब मोहर साल्ट जो है उसमें दो चीजें, एक कौन सा है, फेरस सल्फेट, और दूसरा कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। इसको मैं बोलता हूँ फेरस, क्योंकि इसमें आयरन जो है वो +2 है। तो जिस साल्ट में आयरन +2 होता है वो उसको होते हैं फेरस, क्योंकि दूसरा होता है आपका फेरक। फेरक कौन सा होता है, जिसमें आयरन आपका कौन सा होता है, +3 वाला। तो अगर आयरन जो है वो +3 वाला होगा तो वो आयरन +3 वाले को बोलते हैं फेरक, यानी इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फेरक है जी। ये दिस इज कॉल्ड फेरक, कि ये फेरक है। फेरक, अब ये इसमें चूंकि फेरस आया हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6 वाटर मालिक्यूल। पोटेशियम का बता दिया। फिर है फेरिक कलम। फेरिक कलम में क्या है, पोटेशियम सल्फेट, यानी इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई हैं, इसमें आ गई है जी पोटेशियम सल्फेट, और साथ कौन सा है, ये आप देखें कि ये फेरस है, ये फेरक है, ठीक है। यानी पोटेशियम सल्फेट के साथ ये फेरस आया या फेरक आया। अगर आप इसको देखें तो मैं देखता हूँ वो क्या है जी, ये है, ठीक। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये यार फेरक हो सकता है, ठीक है, तो Fe+3 होगा, तो अगर फेरक होगा तो Fe+3 होना है, और साथ क्या आएगा, ये SO4-2 से लिखा हुआ है, ठीक है, SO4-2, ठीक है। अब आपको पता है कि डेफिनेट जब आप फार्मूला बनाते हैं तो इसको आप जब ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, इसको भी आपने ब्रैकेट में लिखा, फार्मूला बनाते वक्त इसका जो वैलेंसी है वो इसके अक्रॉस आ जाएगी, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो इसके अक्रॉस चले जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये Fe2SO4 थ्राइस है। तो अगर Fe2SO4 थ्राइस होगा तो ये क्या होगा, फेरिक होगा। क्या होगा, ये फेरिक। तो अब ये सार जो आपका फेरिक कलम है, देखो लिखा हुआ बल्कि उसमें फेरिक अलम, फेरस अलम थोड़ा लिखा हुआ, फेरिक अलम। तो इसमें पोटेशियम सल्फेट है और फेरिक सल्फेट है विद 24 वाटर मालिक्यूल। तो ये सारे साल्ट्स कौन से हैं, डबल साल्ट्स के अंदर आ जाएंगे। दीज आर कॉल्ड डबल साल्ट। तो डबल साल्ट में 2 केटायन होते हैं, 2 एनायन होते हैं। केटायन दोनों डिफरेंट होते हैं, एनायन सेम भी आ सकते हैं, एनायन डिफरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली एनायन जो है वो सेम आ जाते हैं। जैसे आपने ये साल्ट सारे पढ़े हैं तो इन सब के अंदर जो एनायन है वो क्या है, सेम आए हुए। तो ये सारे साल्ट कौन से हैं, डबल साल्ट के अंदर आ जाएंगे। इज इट क्लियर होगा जी, कोई से मसला तो कोई नहीं आया, ठीक है जी। अब आगे चलो, ये जरा इसको डस्टर से साफ करें भले इसको, ये डस्टर से साफ होगा। अब आ गए मिक्स्ड साल्ट। देखें जो मिक्स्ड साल्ट है वो क्या है, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। कहते हैं मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल, कि एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल कौन सा होता है, नेगेटिव वाला, ठीक, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे आपका Cl-1 है, तो जो नेगेटिव आयन होता है, कोई भी नेगेटिव आयन एसिडिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल कौन सा होता है, जो पॉजिटिव आयन वाला। पॉजिटिव आयन जो है उसको बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं, क्योंकि ये बेस से आया होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो जो चीज़ बेस से आती है उसका नाम बेसिक रेडिकल। HCl एसिड है, ये एसिड से आता है तो उसका नाम एसिडिक रेडिकल। कहता है अब इसके अंदर क्या है, मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक, एक से ज्यादा होंगे, लेकिन कितने होंगे ये नहीं बता रहा वो। अगर वो बता दे दो ये होंगे, दो ये, तो फिर तो डबल सॉल्ट आ गया ना। मिक्स में मीन के जो है वो दो होंगे, 3 हो जाते हैं, यानी वेरी करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्स सॉल्ट। अब ब्लीचिंग पाउडर है क्या है, ठीक है, ये ब्लीचिंग लिक्विड या ब्लीचिंग पाउडर होता है जो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, कपड़ों के ऊपर दाग लग जाते हैं तो उनको साफ करते हैं। लेकिन हमने इसको जब इस्तेमाल करना होता है तो आपको पता है कि हम वाइट कपड़े के ऊपर अगर हम ये ब्लीच लगाएंगे तो वाइट कपड़े के ऊपर दाग जो है वो उतर जाएगा। लेकिन अगर कलर्ड कपड़ा होगा तो उसके ऊपर ये ब्लीच लगाएंगे तो ब्लीच से कपड़ा तो निशान जो है वो तो उतरेगा, उसमें से साफ हो जाएगा, लेकिन साथ कलर भी साफ हो जाएगा, कलर भी डिस्चार्ज हो जाएगा।
तो ये बेसिकली दाग को नहीं खत्म करता, ये जो कलर है उस कलर को डिकलराइज करता है। मसलन कपड़े के ऊपर कोई कलर का निशान लग गया है तो इसने उसको डिकलराइज करना है, लेकिन अगर कपड़ा खुद ही कलर्ड होगा तो जो उसका अपना कलर है वो भी डिकलराइज हो जाएगा। बात मेरे फॉलो कर रहे ना? मतलब कई बार अं किसी का कन भंदे भंदे अपने दो कन भना बैठने, ठीक है, तो ये इसको इस्तेमाल नहीं हमें करना चाहिए। अब देखो ये इसका फार्मूला आपको मैं जरा दिखाता हूँ, सही वाला फार्मूला। कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? +2, यानी कैल्शियम इसके अंदर +2, साथ क्या है? एक है OCl, OCl कट है, ठीक है। अब OCl जो है वो इसके ऊपर चार्ज, कट्ठे के ऊपर चार्ज है ना OCl, ठीक है, जब कट्ठा होगा तो OCl के ऊपर चार्ज क्या होगा? -1। फिर एक क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1, -1। इसका मतलब आ गया कि केटाइन एक है और एनाइन दो आ गए, एक आ गया OCl- और एक आ गया Cl-। Cl-1 को बोलते हैं क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड, इसको क्लोरीन नहीं बोलना, ठीक है। और ये जो आपका OCl-1 है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसका नाम क्या जी? इसका नाम बड़ा सिंपल सा नाम है इसका, ठीक है, और वो नाम क्या जी? वो मैं लिखता हूँ आपके सामने, OCl- का नाम, इसको हम बोलते हैं हाइपो, HYPO, हाइपोक्लोराइड। क्या इसका नाम है? हाइपोक्लोराइड, यानी OCl-1 को बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। अब इसमें दो एन आयन आया है, एक क्लोराइड आयन आया और ये दूसरा आया हाइपोक्लोराइड आयन, ठीक है। सो ये मिक्स साल्ट आ गया कि केटाइन एक है और एनाइन दोनों है, दोनों डिफरेंट है, कई दफा तीन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सचर इनका बना हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड मिक्स साल्ट, कि ये मिक्स साल्ट है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको मैं जरा डस्टर इस्तेमाल कर लूँ। अब इसके बाद आते हैं जी कम्प्लेक्स सॉल्ट। कम्प्लेक्स सॉल्ट जो है ये बड़ा मज़ेदार किस्म का सॉल्ट होता है, हमने काफ़ी पढ़ लिया और आप याद कोई नहीं कर रहे। मुझे, मैं तो जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, सामने खड़ा होता हूँ, तो ये इतने टाइम में इतने चैप्टर मैं क्लास में ही पढ़ा जाता हूँ, ठीक है, और रिजल्ट नहीं आता, कोई बच्चे याद कोई नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो है वो थोड़े से बच्चे याद कर देते हैं। तो अभी तो मुझे वैसे डर लग रहा है कि आप तो वैसे याद नहीं कर रहे होंगे, तो इसका तो कोई हल मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मैं देखता हूँ इसका कोई, तो क्या करना है, छोड़ो यार। कम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो उसके अंदर होता क्या है? एक तो ये कि कम्प्लेक्स सॉल्ट जब भी लिखा जाएगा ना तो वो ऐसे लिखा जाएगा ब्रैकेट की फॉर्म में, जैसे ये बाहर एक ब्रैकेट ये बनी है, एक ये बनी, इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर कभी चार्ज लिखा जाएगा या कभी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट मैंने कहा हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाएगा, हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा? ब्रैकेट की फॉर्म में। अब ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसका नाम क्या होता है? ये हम बड़े डिटेल से जो सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट को बोलते क्या है, ठीक है। यानी अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूँ तो इस ब्रैकेट का नाम है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें हमेशा होती हैं, एक होता है आपका मेटल, जैसे ये आयरन है, मेटल एटम होगा एक, और दूसरी चीज होंगी के साथ ये A9 लगे होंगे, A9। ये आपको मैंने थोड़ा सा बड़ा टॉपिक शुरू कर दिया, टीचर समझाते नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छा बच्चा समझ के समझा जाता हूँ। पता नहीं आप अच्छे हैं कि नहीं हैं, लेकिन समझा जाता हूँ। यानी इसके अंदर कौन सी चीज़ें आ गई हैं?
इसके अंदर जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक हमेशा क्या होगा, मेटल एटम हुआ करता है, ये मेटल एटम, और दूसरा क्या होते हैं, हमेशा साथ A9 आते हैं, ठीक है। ये जो Cn-1 है ये A9 है। अगर आप देखें तो Cn-1 ऐसे लिखते हैं, Cn, ठीक है, -1, ठीक है। इसको बोलते हैं सायानाइड। क्या इसका नाम होता है, लिखो इसको, क्या बोलते हैं, सायानाइड, सायानाइड आयन है जी। वो साल्ट जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाजमी एक मेटल एटम होता है और साथ A9 होते हैं, तो उस साल्ट को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स साल्ट, कि ये कम्प्लेक्स साल्ट है। अब ये जो साल्ट मैंने कहा ये भी कम्प्लेक्स साल्ट है, और ये जो दूसरा साल्ट इसके ऊपर लिखा गया है ये, ठीक है, ये भी कम्प्लेक्स साल्ट ही है। अब ये कम्प्लेक्स साल्ट जब टूटता है ना, ठीक है, तो इसके टूटने का एक मेथड होता है, ठीक है। यहाँ उसने ब्रैकेट जो है वो थोड़ी सी खराब कर देते, मैं सही कर देता हूँ ये। अब ये जो कम्प्लेक्स साल्ट टूटते हैं, देखो एक आम साल्ट जब टूटता है तो आम साल्ट कैसे टूटते हैं, मैं आपको कहता हूँ जी, सोडियम क्लोराइड है। जब सोडियम क्लोराइड ने टूटना है तो क्या बनना है आपका, एक केटाइन बनना है, और क्या केटाइन होना है, वी हैव अ Na+1, Na+1 होना है, और साथ क्या होना आपका Cl-1 होना है। हमेशा जब केटाइन और एनाइन ऐसे हो जाएंगे जब एक सिंगल साल्ट टूटेगा तो। जस्ट 1 मिनट। अब जब कम्प्लेक्स साल्ट टूटना है ना, तो कम्प्लेक्स साल्ट ने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर से टूटना, अंदर से नहीं से टूटना, इसे यहाँ से टूटना है, यहाँ से, यानी अंदर से इसका पक्का, इसका जो है वो स्टील की तरह रॉड लगे हुए हैं, ये नहीं, अंदर से नहीं टूटेगा, ठीक है। अब इसमें जब ये टूटा है तो 4 पोटाशियम है ना, तो अ सिंपल K10 यानी 4 पोटाशियम आयन बन जाएंगे। कितने आयन बनेंगे, 4 पोटाशियम आयन बनेंगे। और ये जो आपका FeCN6 ये लैदा होगा, और लैदा जब होगा तो देखिए इसके ऊपर चार्ज इसने क्या लिखा है, -4 लिखा है। क्यों, कि बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितना चार्ज हो उसके इक्वल, जैसे ये +4 है तो इसके इक्वल और अपोजिट चार्ज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर होता है। आपको मैं ज्यादा हाई लेवल का पढ़ा दिया, अल्लाह माफ करे, समझ आने की नहीं आने। यानी जब इसको तोड़ा मैंने तो एक पोटेशियम +1 है तो +4 चार्ज आ गए, तो इसके इक्वल और अपोजिट चार्ज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट पे आ जाएगा। जैसे ये इक्वल चार्ज है नहीं आने, +1 और -1, तो ये अगर +4 होगा तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये इसकी निशानी होती है ये कम्प्लेक्स सॉल्ट की, कि दिस इज अ कम्प्लेक्स सॉल्ट है। बात फॉलो कर गए मेरी, यानी कम्प्लेक्स सॉल्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है जब ये सॉल्ट टूटता है तो इसका जो है वो एक K10 अलहदा होता है और A9 पूरे का पूरा अलहदा होता है, ठीक है। तो इस सॉल्ट को हम बोलेंगे कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कहते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट आर डिसोसिएटेड प्रोवाइड अ सिंपल K10 एंड कम्प्लेक्स A9 और वाइस वर्सा। कहते हैं ओनली द सिंपल आयन यील्ड द करेक्ट टेस्ट ऑफ K10 एंड A9, यानी इसका अपना टेस्ट होगा और इस कट्ठे का अपना टेस्ट होगा, यानी ये जो FeCN6-4 है ये इकट्ठा एक्ट करेगा। अब इसका नाम क्या है, पोटाशियम फेरोसायनाइड, पोटाशियम फेरोसायनाइड, इस कंपाउंड का नाम है पोटाशियम फेरोसायनाइड। कहते हैं जब पोटाशियम फेरोसायनाइड को मैंने पानी में डिजोल्व किया तो एक सिंपल केटाइन बन गया, यानी वो 4 बनेंगे, और एक कम्प्लेक्स A9, ये जो A9 है ये कम्प्लेक्स इसको होते हैं क्योंकि इसमें 2 3 4 चीजें आ गई हैं, तो इसका नाम पड़ता है कम्प्लेक्स A9, कि बड़ा A9 है। इट्स ओके जी, अंडरस्टैंड कर दिया आपने। आज इतने ही काफ़ी है, इसको लर्न करना आपने, और ये दोनों टॉपिक जो है सारे बच्चों ने फिर लिख के मुझे भेजने हैं, ठीक है बेटे। ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हमें याद हो जाएगा, वरना फ़ायदा कोई नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, इतना दिन तैयार कर देना।